हेलो स्टूडेंट्स, चालाक घोड़ा के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कोड़ा राजी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग दूसरा खंड का तीसरा दृश्य तक पढ़ चुके थे, सॉरी चौथा दृश्य तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पांचवा दृश्य पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक कोड़ा राजी का 8 पार्ट आ चुका है, काफी लंबा नाटक है। अभी आज के साथ एक और वीडियो आने वाला है, वो लास्ट होगा। आज सेकंड लास्ट है, उसके बाद ये नाटक खत्म हो जाएगा। तो हम लोग हर वीडियो में ये बात करते हैं कि जब भी हम लोग नाटक पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों को एक दर्शक की तरह उसको पढ़ना है। नाटक लिखा जाता था पहले लोगों को दिखाने के लिए, और उस नाटक का मंचन होता था स्टेज में। दर्शक उसको देखते थे बैठ के मंच में। तो एक तरफ मंच होता था, दूसरे तरफ दर्शक होते थे। तो जो भी हम लोग नाटक पढ़ रहे हैं वो कभी ना कभी किसी स्टेज पे परफॉर्म किया गया होगा। इसका मंचन भी काफ़ी जगह हुआ था, वो आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में उसका उल्लेख मिलेगा। जो कोड़ा राजी का फर्स्ट पार्ट है उसमें आप लोग देखेंगे तो इसका मंचन कहाँ कहाँ पे हुआ था उसको हम लोग बहुत ही डिटेल में देखे थे। और वो इम्पोर्टेंट वीडियो भी है, और उसमें काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी पांचवा दृश्य का पर्दा खुलेगा। हम लोग स्टेज में देख रहे हैं, हम लोगों को इमेजिन करना है कि हम लोग स्टेज के सामने बैठे हुए हैं और स्टेज में हम लोग देख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो उस स्टेज में हो रहा है। इसको हम लोगों को इमेजिन करना है। तो हम लोग अभी बैठे हुए दर्शक हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं स्टेज में? गर्जुस की डेरा उड़ती की समय डिबरी लगरा लगी, गर्जुस अरखी होना लाइक करास। तो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि गर्जू का डेरा यानी कि गर्जू का घर है, वो हम लोगों को स्टेज पे दिखाई दे रहा है। फुर्ती का समय है, शाम का खाना खाने का समय है। फुर्ती मतलब शाम के खाना खाने का समय है। डिबरी लगरा लगी, डिबरी मतलब क्या होता है? डिबरी मतलब दिया होता है, जो पहले का दिया होता था। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो डिबरी होता था जिसमें कि मिट्टी का तेल डाल के हम लोग जलाते थे और वो घर को रोशनी करता था। उस समय बिजली नहीं हुआ करता था। गर्जुस अर्खियोना लिख करास, तो अपना डेरा में बैठ के जहाँ पे डिबरी जल रहा है वहाँ पे बैठ के गर्जू दारू पी रहा है। तो ये हम लोगों को सीन में दिखाया जा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों को शायद पता नहीं चलता होगा जब मैं पढ़ाता हूँ कि कितना मेहनत लगता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो मैं भी आपके तरफ से थोड़ी सी मेहनत की उम्मीद करता हूँ। आप लोग कम से कम इस वीडियो को 5 लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जिन तक ये वीडियो पहुँचे वो लोग भी इससे लाभ इस वीडियो से लाभ ले सकें, और मेरे चैनल को भी इससे लाभ मिले। और थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा लगा बोल के बताइए। और अगर कुछ कमी लग रहा है तो वो भी आप लोग इसमें बता सकते हैं कि क्या सुधार किया जा सकता है इसमें। आगे का वीडियो में क्या चाहिए ये भी आप लोग बता सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट देख के ही डिसाइड करता हूँ कि आगे के वीडियो में क्या बनाना है। आप लोग जो देखना चाहते हैं मैं वही वीडियो लेके आता हूँ। तो कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब कर्मू पोरारकी, कर्मू का एंट्री होता है स्टेज में। कर्मू घुसता है स्टेज में और उस गर्जू को बोलता है, गर्जू तो पहले से स्टेज में था, अना गर्जू नीन गा अरखियोना लेकर दे इसन कक्के ढिबा। तो कर्मू बोल रहा है, अरे गर्जू तुम तो दारू पी रहे हो, दारू पीने के लिए पैसा कहाँ से मिला तुमको? बोल रहा है। तो गर्जू बोलता है, भाठा और बस चिच्चा सरदार। बोल रहा है उसको। कर्मू कौन था? सरदार था ना। तो गर्जू उसको बोल रहा है, भाठा मालिक हमको पैसा दिया दारू पीने के लिए, ओक्का 10। ठीक है, उसके बाद बैठ जाता है। अब कर्मू बोलता है उसको, है इन नेला तो भाठा और बस निभाई मैया अजगड़ माया एदा अलग 10 झारा अरखी ओना के ढीबा कौड़ी हो अलग 10 इंदर कत्था है के। तो कर्मू को पता नहीं था कि हो क्या रहा है। जो फकीर चंद था, भाठा का मालिक सेठ,
वो धर्मू के साथ प्लानिंग बनाया था गरजू और सुगिया को फंसाने के लिए। कर्मू इस बात से अनजान था, है ना, और कर्मू को धर्मू भी बताया नहीं था। तो कर्मू को पता नहीं था कि चल क्या रहा है। तो कर्मू बोलता है आजकल भाटा मालिक तुम लोगों को बहुत दया दिखा रहा है, पैसा कौड़ी दे रहा है, दारू पीने के लिए पैसा दे रहा है, आखिर बात क्या है, बोल रहा है कर्मू। तो गरजू बोलता है मानिम बादन कर्मू सरदार, एम्हाय भाटा उर्बस देवता हिक दस धर्मे हिक दस। अब गरजू को तो भाई पीने के लिए मिला, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। वो बोलता है सच सच बोल रहे हैं सरदार, कर्मू सरदार, ये जो हम लोग का भाटा मालिक है ना वो भगवान है, हम लोगों के लिए धर्मे है, बोल रहा है। अब कर्मू बोलता है एका से नो, तो बोलता है कैसे। तो गरजू उसको बोलता है एरा ही एंघाय एड़पागे खर्चा पानी ची अलग दस, किचरी डोडो ची अलग दस, फिर ओनागे बिलायती अरखी हूँ ची अलग दस, आदि निम जुन ओना लगदन ओंडोए मुरुक कड़कड़ लग गई। तो गरजू बोलता है देखो हम लोगों का घर चलाने के लिए खर्चा पानी दे रहा है, कपड़ा लत्ता दे रहा है पहनने के लिए, फिर पीने के लिए बिलायती दारू भी दे रहा है। बिलायती दारू मतलब अंग्रेजी दारू, है ना, और उसी को जो हम पी रहे हैं, जो दारू दिया है, पी के देखोगे बहुत कड़वा लगता है, बोल रहे हैं, बहुत कड़क है, बोल रहा है। तो कर्मू फिर उसको बोलता है मला भैया नी नी होना ए निधि की जोग्य मलकन। गरजू भाई उसको बोल रहा है नहीं भाई नहीं, तुम ही पियो, हमको इन सब चीज का शौक नहीं है, पियो भाई। गरजू भाई बोल रहा है उसको। तो गरजू बोलता है इंदिरा सरदार। तो उसका बोलता है क्या सरदार। तो कर्मू बोलता है निघे उर्बनीन इसन तई के चिचके। उसको बोल रहा है अरे तुम्हारी घरवाली को तुम कहाँ भेजे हो, बोल रहा है उसको। तो गरजू बोलता है ननक नाला तैक्का, ननक नना किरकिर रही सरदार, बोलता है काम करने गई है सरदार, बोलता है। तो कर्मू उसको बोलता है ए नलक नन्ना और इउंदा माखा उठी आलर गे गा उल्ला उल्लम छुट्टी मंजा के रहा। तो अब कर्मू को तो पता नहीं था भाई चल क्या रहा है। उसको बोलता है काम करने गई है इतना रात तक। अब रात का खाना खाने का टाइम हो गया था ना, इसीलिए सीन में बताया गया था कि रात का खाना खाने का टाइम हो गया, तो काफी रात हो गया है। तो बोल रहा है कि इतना रात तक कौन काम करता है, सब लोगों का तो दिने दिन छुट्टी हो जाता है। तो गरजू बोलता है उसका उर्वजी कुठिनु नलक नना किरकिर इबादान। तो उसको बोलता है कि फिर उसको बताता है कि जो हम लोगों का भाटा मालिक है फकीर चंद, उसके घर में जो काम करने गई है वो, बोल रहा है। तो अब कर्मू को समझ में आ जाता है कि भाई चल क्या रहा है। अब वो उसको समझाने का अंदाज में बोलता है बुझबानुम, यानी कि उसको गरजू को समझा रहा है मेना गरजू निंग मुक्का निंग इज्जत लज्जे के इन्ने ऊहा माखा तंगा मुक्का खद्दन फिरी अंबना तीना दाव मल्ली जमाना खराब रही। तो उसको समझा रहा है देखो गरजू, तुम्हारा जो घरवाली है वो तुम्हारी इज्जत है, इतना रात तक अपना बीवी बच्चा को फ्री छोड़ देना, फ्री छोड़ने का मतलब कहीं पे दूसरे जगह छोड़ देना अच्छा बात नहीं है, जमाना बहुत खराब है, उसको बोल रहा है। तब गरजू बोलता है नन्नर गुसन मल्ला किर का सरदार एंग मुक्का तो न मैं भाटा और बस गुसन किर की रही। तो उसको गरजू एकदम निश्चिंत है, बोल रहा है कि किसी और के पास थोड़ी गई है सरदार, हम लोगों का भाटा मालिक के पास जुन गई है। तो कर्मू बोलता है हाँ हाँ ए नखदन मुदा बा लगदन उन्दुल लिंगन पस्तारना मनो। तो कर्मू बोलता है हाँ हाँ हम जान रहे हैं, इसीलिए तुमको बता रहे हैं कि इस बात का ध्यान रखो, नहीं तो एक दिन हो सकता है तुमको पछताना पड़ेगा। तो गरजू बोलता है इंदर के पछताना मानो। तो बोलता है काहे के लिए पछताना पड़ेगा। तो कर्मू उसको बोलता है उर्वस की चाल चलन दाव मल्ला आस नन्नर की मुक्का खद्दर मैया हूँ हिक्खा लगवा दस। तो कर्मू को पता है फकीर चंद का चाल चलन, वो बोल रहा है कि देखो मालिक का जो चाल चलन है ना वो बढ़िया नहीं है, वो दूसरों का बीवी बच्चा के ऊपर हाथ डालता है। अब गरजू को गुस्सा आ जाता है, गरजू को तो भाई पीने के लिए मिल रहा था भाटा मालिक से, वो उसको देवता समझ रहा था। अब किसी को कोई देवता समझ लिया है, उसके प्रति कोई खराब बोलेगा तो उसको बुरा लगता है, ये सब होता है ना। तो गरजू कैर थी, अब वो गुस्सा से बोलता है सरदार नीन उर्बा सिंह गलत होखा लगता है। उसको बोलता है सरदार तुम मालिक को गलत सोच रहे हो, उसको तुम गलत समझ रहे हो, बोल रहा है। कर्मू फिर उसको समझाता है, बोलता है मला गरजू
नीन गलत सोचा लगता है। लवकारना औला उर्मी आलो सोना मल्ली और निंघाई ई उर्वशी आस तो कुबेर बेसिर आस कुबेर बाहरी तिगा सुंदर इथरी मुदा उला इतका मड़ा मनी। तो कर्मू बोल रहा है कि देखो गर्जू, हम गलत नहीं सोच रहे, तुम गलत सोच रहे हो। लवकारना मतलब चमकने वाला, तो उसको समझा रहा कि जो हर चमकने वाला चीज लवकारना औला उर्मी आलो, यानी कि जो भी चीज चमकता है, जो भी सामान चमकता है वो सारा का सारा सोना नहीं होता है। और तुम्हारा ये जो मालिक है ना निगाह उर्वस, ये तो कबूर है ना। कबूर का मतलब कुछ होगा, ठीक है। तो चमकने वाला चीज है, सोना होगा। और वो बोल रहा है कि अब क्या चीज है हमको भी नहीं पता है, लेकिन कबूर जिस तरह से बता रहा है कि उसके अंदर लाश रहता है, कितका मड़ा, यानी कि सड़ा हुआ लाश रहेगा और बाहर से चमकेगा। तो ये तुम्हारा जो मालिक है वो कबूर है, और कबूर तो बाहर से चमकता है लेकिन अंदर में उसका सड़ा हुआ लाश रहता है। तो तुम्हारा मालिक उसी तरह से है, बाहर से बहुत सुंदर दिखेगा लेकिन अंदर से वो सड़ा हुआ लाश है, ऐसे बोल रहा है। तो गर्जू बोलता है नीन एंगा देवता लिखे उर्वसिन मलदाव हमके बा असरदार दाव मल मनो एन बा आची अलग दन। अब गर्जू बोलता है तुम मेरा देवता जैसा मालिक को खराब मत बोलो, नहीं तुम ठीक नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं, बोल रहा है उसको। तो कर्मू बोलता है बेड़ा अरसा चिया भैया असलियत की पर्दा जो कालो मला बोले बुझरोए। तो कर्मू बोलता है ठीक है, टाइम आने दो, जब असलियत से पर्दा उठेगा तब समझोगे, बोल रहा है। तो गर्जू बोलता है अगर निंगे कत्था गलत मंजा होले मुदा निंगे खेसरा नेड़बोन। तो गर्जू बोलता है अगर तुम्हारा बात झूठा निकला तो हम सबसे पहले तुम्हारा गला को काटेंगे, बोल रहा है। तो कर्मू बोलता है इकला ठेकोए औला एंगे मला मुदा निंगे खेसरा नेड़ब के हेबड़ के। तब कर्मू सरदारस भी कत्था याद बरोनिंगा एन गनिंगन बुझबा बरचका रचका नीन बुझराम मल लग दे। तो इंदर ननो नीन कादन अंती 14 की कादस। तो कर्मू बोल रहे हैं जिस दिन तुम ठोकर खाओगे ना उस दिन तुम अपना गला को काट के फेंकना, मेरा काटने से कुछ नहीं होगा। और जिस दिन तुम ठोकर खाओगे उस दिन तुमको कर्मू सरदार का बात याद आएगा। हम तो तुमको समझाने आए थे लेकिन तुम तो समझना ही नहीं चाहते हो, क्या कर सकते हैं, ठीक है जाते हैं। तब बोलता है, फिर उठ के चला जाता है। गर्जुस ओनते ओनते उंकदस की आसन की चूतदस चीदस तरह डंडी पाड़नुम अंदरदस कादस। अब गर्जू वहीं पे दारू तो पी ही रहा था अपना डेरा के बाहर में, वहीं पे पीता पीता है, मत के वहीं पे सो जाता है गाना गाते हुए। अब सुगिया का एंट्री होता है, हड़बड़ारन पुरर की एकदम हड़बड़ा के घुसती है। ए गर्जू उसको हिलाती है नुकार की, चुआ चप्पा तो चाड़े, उसको बोल रही है गर्जू गर्जू जल्दी उठो बोल रही है। तो गर्जू चुत करांगे, वो नींद में ही, चुत करांगे मतलब नींद में ही बोलता है धत नहीं किधर, बोल रहा है। उसको नींद डिस्टर्ब हो रहा है तो बोलता है कौन है बोल रहा है। तो ये जोर से निकलूंगा, और उसको जोर से हिलाती है, बोलती चुआ तो चाड़े, उसको बोलती जल्दी उठो बोल रही है। तो गर्जू अरे चूता है नींद हूँ बग्गे बग बग अंबा ना है एंगन चूता ची। उसको बोल रहा है कि अरे सो जाओ तुम भी, ज्यादा बग बग मत करो, चलो सो जाओ तुम भी, हमको भी सोने दो, बोल रहा है। तो सुगिया बोलती है नींद दाव मन ना लगता गर्जू निगाह इस सेज रोज ओन्ना उठा एंगा माल सहारा लगी, रोज ओना के ढीबा एक्शन खखदा है। तो उसको बोल रही है कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो गर्जू, तुम ये रोज यहाँ पे रोज होगा ना, सेज लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। निगाह ई रोज ओन्ना उंखना, तुम्हारा रोज ये पी के मत जाना, हमको बर्दाश्त नहीं होता है, और तुमको रोज पीने के लिए पैसा कहाँ से मिलता है, बोल रही है। तो गर्जू बोलता है उर्बस भटा उर्बस सीदस आस बड़ा दाव वाला सीदस। अब मतवार लोगों को जो पीने के लिए देता है ना, उनको वो बहुत अच्छा लगता है, उनसे वो बहुत खुश होते हैं कि हमको पीने के लिए दे रहा है, वो उनके लिए सब कुछ करेंगे और उनको भगवान समझते हैं, है ना। तो गर्जू का भी वही हालत है, बोलता है भाटा उर्बस, भाटा का मालिक हमको देता है पीने के लिए, बहुत बढ़िया आदमी है। तो सुगिया बोलती है इंदर बाज का है। अब सुगिया को तो भाई भाटा मालिक छेड़ा था, उसके साथ बदतमीजी किया था, तो सुगिया उससे गुस्सा है, बोलती है इंदर बाज का है। अब गर्जू उसका तारीफ कर रहा है तो उससे भी गुस्सा कर रही है, बोलती क्या बोल रहे हो तुम। तो गर्जू बोलता है हाँ से मानिम बादन उर्बस की दया नमय मैया रही। तो गर्जू बोलता है हाँ तो सही तो बोल रहे हैं,
एकदम सच सच बोल रहे हैं, मालिक का दया हम लोगों के ऊपर है। तो सुगिया बोलती है इबड़ा जक्को बाहरीता दया माया है के। तो सुगिया उसको बोलती है कि ये सब कुछ नहीं है असलियत में, ये सब बाहरी दिखावा है, वो सिर्फ बाहरी दिखावा करके दया दिखाते हैं, अंदर से वो बहुत खराब आदमी है। तो गर्जू बोलता है आज तो एंगा गे धर्मेश तैलदस भगवान तैलदस। तो उसको बोल रहा है वो तो मेरे लिए भगवान है, धर्मे है बोल रहा है। सुगिया बोलते धर्मेश मल्ला किचका आस पपास हिकदस अल्लाह हिकदस दे। तो फिर सुगिया उसको बोल रही है धर्मे नहीं है वो, किचका, किचका मतलब मरा हुआ आदमी, उसको डांट रही है। तो धर्मेश नहीं है मरा हुआ आदमी, वो पापा ही है, पापी है, पापा हिकदस कुत्ता है, अल्लाह हिकदस। तो गर्जू उसको बोलता है आस पापा मिल द सुगिया देवता हिकदस देवता। तो अब वो सुगिया को ही समझाने की कोशिश कर रहा है, वो पापी नहीं है सुगिया, वो देवता है, देवता उसको बोल रहा है। सुगिया बोलती है देवता भगवान मतलब गर्जू राक्षस हिकदस राक्षस। उसको बोल रही है कि देवता भगवान नहीं है गर्जू, वो राक्षस है, राक्षस। तो गर्जू उसको बोलता है अरे नी नंती बौड़ारदी के अंदर। तो उसको बोलता है कि तुम पागल हो गई हो लग रहा है, उसको सुगिया को बोल रहा है। तो सुगिया उसको बोलती है एन मानी बालक दन गर्जू नीन गा ओंड ओंड हेबड़कार आदा है इंदे रखो ए नंगे मैया इंदर बितरा अदीन चीखी। तो फिर सुगिया उसको बोलती है कि हम सच बोल रहे हैं गर्जू, झूठ नहीं बोल रहे हैं, तुम तो पी पी के पड़े रहते हो, तुमको क्या पता है मेरे ऊपर क्या बीता है, मेरे साथ क्या हुआ है, बोल के वो रोने लगती है। तो गर्जू बोलता है अरे तुम क्या बोलता है जी। तो अब हिंदी में बोल रहा है वो, अरे तुम क्या बोलता है जी, उदानीम चीहा लग दिन कोए इंदर मन जादरा। तो गर्जू बोलता है तुम रो रही हो, आखिर क्या क्या हुआ है। सुगियन का पदस उसको सहलाने की कोशिश करता है मत रो बोल के। तो सुगिया हिचड़ारनुम उसको झटका देती है, छूटने का छूटती है और बोलती है अम्बा कंपाएंगन बोलती है, हमको मत छुओ बोलती है। तो गर्जू मला अंती इंदर मंजा तेंगो होले। तो उसको बोल रहा है कि अच्छा ठीक है पर हुआ क्या बताओगी तब तो बोल रहा है। तो सुगिया खिसारनुम एंगन मिंदाए कला जो निगे उर्बासिन मेन के आस निगे धर्मे हिकदस नाद इसलस। तो सुगिया गुस्सा हो रही है, उसको बोलती है हमको पूछते हो, जाओ जाके अपने मालिक से पूछो, वो तुम्हारा भगवान है, भगवान है वो तुम्हारा, वो भूत है, नाद है, राक्षस है बोल रही है उसको। तो गर्जू उसको बोलता है इदा एका लिखा कचनखरा लग दी नींद इन्ना। तो उसको बोलता है ही कैसा बात कर रही हो तुम आज, ऐसा बोलता है। तो सुगिया उसको बोलती है एन मिंदन इंद्रा नीन इंगन रंडी कमागे उर्वस की कोठी तय कर तो उसको बोल रही है कि हम तुमसे पूछते हैं, तुम मेरे से पूछ रहे हो कि क्या क्या बात कर रहे हो, हम तुमसे पूछते हैं क्या करने के लिए तुम हमको साहेब का कोठी में भेजे थे, रंडी बनाने के लिए भेजे थे, ऐसे बोल के बोल रही है। तो गर्जू उसको बोलता है एनगा निह कथन किम बुझरा पुल्ला लगदन इतगर तेंगो तो इंदर के चीखा लग दी। तो गर्जू बोलता है कि अरे हम तो तुम्हारा बात को समझने ही नहीं सक रहे हैं, एकदम अच्छे से डिटेल में बताओ, थितगर तेंगे तो मतलब एकदम डिटेल में बताओ कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। तो सुगिया उसको बोलती है तंगा मान इज्जतन बस्तार की चीखोन मला तो अलखोन। वो बोल रही है कि हम अपना इज्जत को लुटवा के रोएंगे नहीं तो क्या हंसेंगे, फिर चीखी, फिर रोती है। तो गर्जू बोलता है ढिलाए हुबड़ा कत्थन असमार जागे हुरमीन सहना मनी सुगिया। तो उसको गर्जू बोल रहा है कि इसको गर्जू को ठीक से पता नहीं कि हुआ क्या, उसको लगा कि बस काम करने के लिए भेजे हैं, उसको काम करने में अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे बोल रही है। तो बोलता है वो सब बात को छोड़ो, कमाने खाने के लिए सारा कुछ सहना पड़ता है सुगिया बोल रहा है। तो सुगिया गरम मनर किया, अब सुगिया को फिर से गुस्सा आता है। मुदा ओंद खंडा असमा के तंगा इज्जतन बीसना मल मनी गर्जू सम्मानन एप्सना मल मनी अखदा है। तो उसको बोल रही है कि एक टुकड़ा रोटी के लिए अपना इज्जत को बेचना नहीं पड़ता है गर्जू, अपना सम्मान को इधर उधर इतराना नहीं पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है, अखदा है समझ रहे हो तुम बोल रही है। तो गर्जू खुदा इंदर बादिनीन। अब गर्जू बोलता है अरे ये क्या बोल रही हो तुम। तो सुगिया बोलती है उसको एरा ही यह ब्लाउज इटरकारी इटरा केरा निहे भटा उर्बा सिंगन छरा पछरा नाना लगियसु पापा है इसलास नीन झरा रखी ओनर की किस वैसे बिड़र करा। तो सुगिया उसको दिखाती है अपना फटा हुआ ब्लाउज, बोलती देखो देखो मेरा ब्लाउज फट गया है, तुम्हारे ये भाटा का मालिक हमको पूरा छेड़ रहा था, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, पापा इसलास बोल रही कि पापी कहीं का, और नीन झरा रखी ओनर की किस वैसे बिड़र करा, और तुम
दारू हड़िया पी के सुअर जैसा पड़े रहो यहाँ पे, सोए रहो, बोल रही है। गरजू बोलता है सत्यम बालक दिखा। अब गरजू को गुस्सा आने लगता है, बोलता है सच बोल रही हो क्या तुम, बोल रहा है। सुगिया बोलती है एन मला ठकना गरजू नी निगाह असली हलिया तेरर की हुमा बुजरा पुलल दे किचका असला। उसको बोल रही है कि हम नहीं ठग रहे हैं गरजू, तुम मेरा हालत देख के भी नहीं समझने सक रहे हो कि क्या हुआ है। तो गरजू ब्लाउजन इतबार की। अब गरजू ब्लाउज को देख के बोलता है नीन सत्य पर अलग दिख क्या सुखिया। उसको देखते हुए बोलता है कि तुम सच बोल रही हो क्या सुगिया। सुगिया बोलती है गरजू नीन इंद्र के माल बुझराल दे सत्य मला तो इंद्र एन ठगा लगदन। तो गरजू को बोलती है गरजू तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, हम सच नहीं बोल रहे हैं तो क्या तुमको ठग रहे हैं। तो गरजू उसको बोलता है हाँ इंगा अक्कू करमू सरदारस की बाच का कत्था थोड़े थोड़े याद बरा लगी आज इंगन दाव कत्था दिन बाच कर हचस। तो अब गरजू को समझा के गया था करमू, तो गरजू उस समय नहीं समझ रहा था, लेकिन अब इसको समझ में आ रहा है। बोलता है हाँ हाँ करमू हम सरदार हमको समझाने आया था, वो बढ़िया बात बताया था, हमको सही बात बताया था, अभी अभी हमको उसका बात याद आ रहा है, बोल रहा है। तो सुगिया बोलती गरजू ए नी राजी नु आपुल्लोन ईसा नेंगे लिखे मुक्कर खद्दर की इज्जत सुरक्षित मल्ला गुच्चा इन्नम देश से किरोत। तो गरजू को बोल रही है सुगिया कि गरजू देखो यहाँ पे इस राज्य में इस जगह में हम नहीं रह सकते हैं, यहाँ पे मेरे जैसा औरत लोगों का इज्जत सुरक्षित नहीं है, चलो हम लोग आज ही अपना घर वापस लौट जाते हैं, अपना राज वापस लौट जाते हैं। गरजू बोलता है मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो अब गरजू कहावत बोल रहा है कि मुंह में राम राम यानी कि मुंह में बढ़िया बढ़िया बोलता है और यहाँ पे पीछे से छुरी भोंकने का काम करता है, मालिक के बारे में बोल रहा है ना। तो मुंह में राम राम बगल में छुरी बोल रहा है। वो दुखमारा उर्बस एंगाई इज्जत मैया एक्का चौदस अना बेकिचका उर्बायो इन्ना निंगन हेनाम हच्चोन मोखो नखदे चौबेदस। तो गरजू अब बोल रहा है कि अब अपने मालिक के बारे में बोल रहा है, धोखमारा यानी कि धोखा देने वाला मालिक, तुम मेरा इज्जत में हाथ डाले, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, तुमको हम मार के ही छोड़ेंगे, बोल रहा है। तो अब सुगिया घबरारनुम, सुगिया को अब चिंता लगता है, बोलती है नीन नीन इंद्र नाना बेदल है। सुगिया बोलती तुम क्या करना चाह रहे हो, बोल रही है। गरजू इज्जा बिदनुम। अब गरजू तो पिया हुआ था, खड़ा नहीं होने सक रहा था, इसी तरह से वो खड़ा होने की कोशिश करता है। इज्जा बिदनुम इन तंगा इज्जत की बदली कीर्तन इन्ना आसीन 7 खंडा मल नंचकन होले इंगे नामे गरजू मल्ली। हाँ बोल रहा है। तो गरजू बोल रहा है कि हम अपना इज्जत का बदला लेंगे, आज उसका हम 7 टुकड़ा नहीं किए ना तो मेरा नाम गरजू नहीं है, बोल रहा है। सुगिया बोलती है मला गरजू चुपे रहा अकुनिन उनका राधा है। तो सुगिया उसको बोलती है कि देखो देखो गरजू अभी तुम चुपचाप रहो, अभी नहीं, अभी तुम पिए हुए हो। तो गरजू बोलता है उनका रदन तो इंद्र मंजा आस इंग इज्जत गने इंद्रना बेचोस आस की मुक्का खद्दर मल्लर का मल्लर दरा साला पापी गद्दार। तो गरजू बोल रहा है पिए हुए हैं तो क्या हुआ, वो मेरा इज्जत के साथ काहे खिलेगा, उसका जनी छुआ नहीं है क्या, पापी आदमी गद्दार, बोल रहा है। तो गया उसको बोलती है चुप बेरा से कले कले चूता गरजू सिंह ठीक है भाई। तो उसको बोलती है चुपचाप रहो, चुपचाप से सो जाओ। तो गरजू बोलता है मला मला आसिन खोतोन तबे अम्बोन। तो गरजू बोलता है नहीं नहीं उसको काटेंगे तबे छोड़ेंगे, बोल रहा है। तो सुगिया बोलती है बोलो गरजू आस की ढेर आलर रानर आस ढीबा आवला आला सिख 10 थाना पुलिस में आस की खानुम रही। तो सुगिया बोल रही है कि नहीं गरजू तुम उसको नहीं सकोगे, उससे लड़ने नहीं सकोगे, उसके पास बहुत आदमी है, उसके पास बहुत पैसा है और सारा पुलिस थाना सब उसी के अंडर है, उसी के हाथ में है। तो गरजू बोलता है एन थाना पुलिसन हूँ मल एलसिदन एन फांसी मनोन कालोन मुदा बदली कीर्तोन की राउन अम्बोन मला। तो गरजू बोलता है हम पुलिस से भी नहीं डरते हैं, हम चाहे हमको फांसी भी क्यों ना मिले हम बदला लेके ही छोड़ेंगे, बोल रहा है। तो सुगिया बोलती है मला 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 बूचा कले कले देश की रोत। तो बोलती है कि नहीं 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 चलो चलो हम लोग चुपचाप से
अपना देश लौट जाएंगे और वहां पे रहेंगे। तो गर्जू बोलता है कले कले बोंगना डरपोक क्या आलरगी नलक ठीके सुगिया जब तलक हूं नादासिन माल पिटोन देश मल किटोन। तो गर्जू बोलता है कि चुप चुप छुप 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 के यहाँ से भागना डरपोक लोगों का काम है सुगिया। जब तक हम उस नाद को नहीं मारेंगे तब तक हम अपना देश नहीं लौटेंगे। तो सुगिया बोलती है नाम गरीब राहदत कोहा अलर गने लड़ा पुल्लोत। तो सुगिया बोलती है कि हम लोग गरीब हैं, इतने बड़े लोगों से हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, लड़ने नहीं सकेंगे बोल रही है। तो गर्जू उसको बोलता है इत सन्नी कोहा अरा धनी गरीब की लड़ाई मल्ली सुगिया इज्जत की लड़ाई की इज्जत की। तो गर्जू बोलता है कि छोटा बड़ा का लड़ाई नहीं है, छोटा आदमी और बड़ा आदमी की लड़ाई नहीं है सुगिया, ये इज्जत का लड़ाई है, इज्जत का, इज्जत हरमर की बराबरी मनी। तो उसको बोल रहा है कि इज्जत सबका बराबर ही होता है। दर्शक गर तरह इरनुम दर्शक की तरफ देखते यानी कि हम लोगों की तरफ देख रहा है। बोलता है फकीर चंद एन निंगन इन्ना उज्जा मल्ला चियोन बग्गे मल्ला ऊनिम बलवानु खेसरन छेवटोन। तो बोल रहा है फकीर चंद आज हम तुमको जीने नहीं देंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बलुआ चलाएंगे। बलुआ काटने वाला होता है, काटने वाला हथियार होता है, उससे सिर्फ एक बलुआ मारेंगे और तुम्हारा गला को काट देंगे। छेवटोन चियोन फकीर नीन एंगे एस्पायरा एरा फकीर चंद तुम मेरा रास्ता देखो हम आ रहे हैं बेन बरा लगता है। गर्जुस काला बिद्दत सुगिया नदगी की कीर्ति। गर्जू जाना चाहता है और सुगिया उसको खींच के वापस बुलाती है, वापस खींचती है। तो यहाँ पे ये वाला दृश्य खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगला दृश्य करेंगे। तो यहाँ तक देखने के बाद अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करें। तो थोड़ा सा मेहनत करके इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक पहुँचाएं, ताकि उनको तो इस वीडियो का लाभ मिले ही मिले, मेरे चैनल को भी ग्रोथ होने में आप लोग थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। और कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा वीडियो, बताइए आगे की वीडियो में क्या चाहिए वो भी बता सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट देख के ही आगे का वीडियो में क्या बनाना है वो डिसाइड करता हूँ। तो इससे आप लोगों को भी मदद मिलेगा और मेरा चैनल को भी ग्रोथ होने में मदद मिलेगा। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।